गन्ना किसानों की लंबित मांगों और गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित न होने से नाराज किसानों ने मुजफ्फरनगर में मंगलवार को जिला कचहरी का घेराव किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कचहरी परिसर में जुटे और अपनी आवाज बुलंद की। किसानों ने प्रशासन और सरकार से तुरंत गन्ने का भाव घोषित करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन ने आज अपने राष्ट्रीय व्यापी आह्वान के तहत देश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से देश की राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में किया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। भाकियू के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार गन्ने का उचित मूल्य घोषित करने में देरी कर रही है, जबकि चीनी मिलें पहले ही पेराई शुरू कर चुकी हैं। किसानों को उनके हक का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। गन्ना उनकी आय का मुख्य स्रोत है, लेकिन उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि और गन्ने का उचित मूल्य तय न होने से उनकी स्थिति बदतर हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल गन्ने का भाव घोषित करने में देरी करती है, जिससे वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं। उन्होंने 450 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तय करने की मांग की। चीनी मिलों द्वारा गन्ने के भुगतान में देरी को लेकर भी किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों ने बिजली दरों में वृद्धि और डीजल के बढ़ते दामों पर भी विरोध किया। कानून भी है। 40 दिन से एक बुजुर्ग किसान नेता हमारे डल्लेवाल जी वे आमरण अनशन पर बैठे हो, तो आप समझ लो जो 40 दिन से जिन सरकारों को पीड़ा नहीं दिखाई दे रही, ना उनको कोई सहानुभूति है, ना कोई दयालुता है, तो आप फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि किन ताकतों के साथ में ये लड़ाई है। ये पूंजीवाद हावी है, पूंजीवाद। और इन्होंने पूरे देश पे बीज से लेके और आगे तक जहां तक भी फसलें हो या उसकी बिजली का उत्पादन हो, बीज। मैं कल एक देख रहा था कि जोन सी कंपनी बीज बनाती हो वही उर्वरक बना रही है और वही पेस्टिसाइड्स बना रही। बहुत कंपनियां हैं, सिजेंटा है, मैनकाइंड एग्रो है, बायर है, इस तरह की कंपनियों की लाइन है। यानी कि ये रोगाणु बीज किसान को दे रहे और फिर उसी के अनुपात में ये अपने पेस्टिसाइड्स का। एक तरफ सरकार कह रही कहने कि किसान अपनी जमीन बेकार करने लगा रहे। भाई जब उसकी वो बीज ही आपकी कंपनियों ने इसको रोक के बीज दे दिया तो भाई इसको तो दवाई तो डालनी पड़ेगी। भाई बच्चा अगर बीमार है तो उसको दवाई तो देनी पड़ेगी। तो ये इनका पूरा एक देश भर में ये काम है। इन्होंने पूरी कंपनियों ने इस देश पर कब्जा कर लिया। अब आपको बचना कैसे है? अब मुद्दा इस पे है। ये काम होंगे चाहे बीजोपुर का हो या फिर मुंडभर का हो, बिजली विभाग इस तरह की तानाशाही, इस तरह का व्यवहार करेगा, क्योंकि बिजली प्राइवेट की तरफ को जाने लगे और भाई व्यापारी और भिखमंगे को किसी तरह लगाव नहीं होता। ये इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से काम करने का काम करेंगे। अपने संगठन को आपको मजबूत करना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर ये क्रांति की धरा है, किसान आंदोलन की है। यहां से आंदोलन की, किसान की दिशा और दशा तय होती है इस मुजफ्फरनगर से। अगर मुजफ्फरनगर का किसान परेशान होगा, किसान दुखी होगा, तो देश भर में उसका असर जाएगा। ये हावी होने का काम करेंगे वहां पर। अब ये मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, अभी मुकदमे दर्ज बिजली के होंगे। अगर आप प्रदर्शन करोगे तो आप पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा के ये मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। और ये कराए भी जा रहे हैं। अभी इसको सार्वजनिक करेंगे समाज की पंचायत में। जल्द ही मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत करके उसको सार्वजनिक करेंगे कि क्या किसान भारत विरोधी नारा लगा सकता है। और नारा भी वो लगा रहा जिसका लड़का ये कहता हो कि भारत देश रहने वाला नहीं है, उसको खंडित मानता है। वो न्यूज चैनलों पर भी चली, वो न्यूज चैनलों में भी चली। उसको सार्वजनिक करेंगे उन पंचायतों के माध्यम से। हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। अगर लड़ेंगे तो भाई हम हटना नहीं चाहते। मरने का काम हमारे लिए साथ में कर दियो, हम मर जाएंगे, लेकिन सम्मान के साथ हमारे साथ यहाँ की टीस अगर हारने की किसानों पर निकाली जाएगी तो इसको एक किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये टीस, जिसको टीस निकालनी होगी, जिन्होंने हराए होंगे उनकी साथ टक्कर मारो।
जिन्होंने जो जीते होंगे हारे होंगे, हम राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे इस राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम राजनीतिक पार्टी को एक ही थैली के चट्टे बट्टे मानते हैं। सही बात कही विजेंद्र राठी जी ने, कौन सी सरकार आपने नहीं देखी? आपने सारी सरकार देख ली, आपने सारी सरकारें देख ली, सबने किसान का उत्पीड़न किया। लेकिन ये सरकारें अब व्यापारियों की सरकारें हैं। इन सरकारों के साथ में आपको बहुत सूझबूझ के साथ में, संयम के साथ में लड़ना पड़ेगा। वो जमाना नहीं है अब तो छोटी सी बात कोई पकड़ के ये दिखा देगा कि नहीं किसान प्रदर्शन में इस तरह की भाषा का व्यवहार किया गया। आपको बहुत संयम के साथ में ये काम करने पड़ेंगे। आपको संगठित होना पड़ेगा। बहुत सरकारों को भी एक लाइन पे आगे संगठन बनाने के नाम पे आपको अपने इस संगठन पर विश्वास करना पड़ेगा, और हम विश्वास दिलाते हैं आपके साथ में कोई धोखा नहीं होगा कभी। ये समय बड़ा संघर्ष का समय है। लोग जेलों में पहुंचाए जा रहे। ये अगर कोई आंदोलन करेगा तो उसको ये बताओगे, ये डरे डरे में भी फर्क करेंगे। अगर डरा चुनाव में लग गया तो वे 9 सिक्के थे, बच्चे थे। अगर प्रदर्शन में किसान के हाथ से कोई डरा लग गया तो वे जो हमला बताए जाएंगे। ये स्थिति अब करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग समझो, इन ताकतों के साथ हैं, इन्हें कोई प्यार नहीं है। और यहाँ लाइव इंटेलिजेंस भी है भाई। ये सूचना सरकारों तक पहुंच जाए, संभल मत समझ लेना। कभी ये संभल समझ जाओ या संभल वालों समझ जाए, ये देश का किसान है। ये देश का किसान कोई अराजक बात नहीं करेगा, ना कोई बात ऐसी करेगा जिससे देश का नुकसान होगा। ये देश प्रेमी है। हमारे बच्चे, हमारे भाई इस बॉर्डरों पर शहीद होते हैं, हमारे परिवार के लोग शहीद होते हैं। अगर यहाँ के हारे हुए लोग ये कहेंगे कि भारत विरोधी नारे किसानों ने लगाए, कान खोल के सुन ले, जुबान काट ली जाएगी ऐसे लोगों की, जुबान काट ली जाएगी। हमारे में देश विरोधी तब का लगाओगे? ये बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग संघर्ष करें। और अभी आज का कार्यक्रम ये देश व्यापी कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे एक बड़े आंदोलन की जरूरत मुजफ्फरनगर की धरती से है या नहीं है? हाथ नहीं उठे ठाकुर साहब, क्या बात? बड़े आंदोलन की जरूरत किस किस के यहां बैठोगे? नवीन राठी जी, गन्ने का वो नहीं है, डीसीयू के यहां बैठोगे, बिजली की है एससी के यहां बैठोगे, बिजली उसके नाम पर फर्जी मुकदमे हो गए तो बैठोगे। अगर यहाँ की समस्या है यहाँ बैठोगे, कहीं नहीं, एक जगह चयनित कर लो, वोरा राजकीय का मैदान और होड़ दो रण को आर पार। ठीक है, उस रण को आर पार होड़ दो, बता देंगे तारीख, जल्दी तारीख बता के, और यहाँ से शुरुआत करो, नहीं तो ये हावी होंगे और किसान को बर्बाद करने का काम करेंगे। इसी तरीके से आपस में गांवों में मतभेद पैदा कराए जाएंगे, मुकदमे फर्जी करा के। उन्होंने कहा कि हर मजदूर और किसान आज पूरे भारत में अपने मुद्दों को उजागर करने और निवारण की मांग के लिए विरोध कर रहे हैं। हम ये ज्ञापन आपको इस उम्मीद के साथ भेज रहे हैं कि आप देश की इन 2 प्रमुख उत्पादन शक्तियों के पक्ष में हस्तक्षेप करेंगे। भारतीय किसान यूनियन विगत 38 वर्षों से देश के उस वर्ग की आवाज को उठा रही है जिसे लोकतंत्र में दबाने का काम किया जा रहा है। हताश देश का किसान आत्महत्या को मजबूर है। वर्षों के बदलने का क्रम जारी है, लेकिन किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, शोषित पिछड़े वर्गों का ये संघर्ष अपने अधिकार के लिए जारी है। 2025 से शुरू हो चुका है, लेकिन कोई भी ऐसा माध्यम नहीं नजर आ रहा जिससे इन वर्गों का उत्थान हो सके। भारतीय किसान यूनियन ने देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मांग की है कि कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी, गन्ना मूल्य और समय पर भुगतान, जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन पर ध्यान, किसान ऋण माफी और आत्महत्या की रोकथाम, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी और निजीकरण का विरोध, डिजिटल कृषि मिशन और निगमीकरण का विरोध, भूमि अधिग्रहण और ग्रामीण अधिकारों की रक्षा, विभाजनकारी नीतियों का विरोध, बीज नीति और पेस्टिसाइड पर नियंत्रण, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर और खांडसारी उद्योग, न्यू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पॉलिसी का विरोध को लेकर सरकार से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। भाई पूरे देश भर में ये राष्ट्रव्यापी जो है जिला मुख्यालयों पे ये आज का कार्यक्रम है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो गारंटी कानून है उसकी मांग भी है। 40 दिन से हमारे बुजुर्ग किसान नेता जो है आमरण अनशन पर बैठे खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल जी, उनके उसमें भी है कि वो उनकी भी सुध बुध जो है सरकारें ले, उनका भी जो है उनको भी देखे।
और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं गन्ना भुगतान की हो, गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ 2-2.5 महीने को पेराई सत्र को चलते हुए लिए, उसकी बात हो, बिजली का बड़ा आतंक गाँवों में है, जेई परेशान कर रहे, लाखों के बिलों पे जो है उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे इशू, चकबंदी के इशू, ये बहुत सारे इशू को लेकर ये आज जो है जिला मुख्यालय प्रोग्राम है। क्या मांग करते हैं आज आप लोग? मांग तो न्यूनतम की कर रहे हैं, न्यूनतम पे ही गारंटी कानून बना दो। है तो देश का ये दुर्भाग्य ही कि किसान न्यूनतम की बात कर रहा है। जिस महंगाई के दौर में मूल्य सूचकांक को जुड़ के किसान की फसलें तय होनी थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री तो लेकर मास्टर लोग की या चौकीदार लोग की तनख्वाह बढ़ी, उसी अनुपात में किसानों की फसलों के रेट भी दे दो। वस्तुओं में सोने तक लेकर, सीमेंट तक लेकर, ईंट तक लेकर, जो भी जरूरत की चीज़ें हैं जिस अनुपात में वे बढ़ी, किसान के रेट भी बढ़ा देते। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात इन्हीं सरकारों ने की थी। C2+50 लागत का 1.5 गुना करने को जोड़ के जो है इन्हीं सरकारों ने बात वादा किया था। तो क्या करे किसान? बिजली प्राइवेट कर दी और उसका जो है वहन किसान कर लगा, फसलों के रेट उसके नहीं बढ़े, भाव उसको नहीं मिल रहा, उसको जो है उसके रेट नहीं मिल रहे, तो किसान क्या करेगा? ठीक है साहब, एक किसान धरने में बैठे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई है, काफी समय से आमरण अनशन पर बैठे थे, वे क्या कहेंगे उसके लिए? भाई तो पूरे देश का किसान तराई कर दिया उन्होंने। तो किसान और समस्या ऐसे कर दिया जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए थे, तो किसान और समस्या उन्होंने पर्यायवाची बना दिए। भाई लगातार बिजली की व्यवस्था जिले में कई बार बनती है, इतनी नहीं, ये तो प्रदर्शन तो चल रहे, तो कहाँ नहीं चल रहे। ये बड़ा जो है एक बड़ा कार्यक्रम निश्चित तौर पे मुजफ्फरनगर की धरती से शुरू होगा। बड़ी महापंचायत के माध्यम से यहाँ आंदोलन का बुगुल जल्द ही फूकेगा। ठीक। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।